यह हे शिला राम जी, है, जब किंतु मैं इसके आधि परे भौतिक दृष्टि से अनंत देखूं तब ब्रह्मांड का मुझको शिला विस्तार ही है। भासे, और जब और इस सब अंतवाहक के दृष्टि मूल से में देखूं तब अनंत ब्रह्मांड दृष्ट आवे और नाना प्रकार की क्रिया और मर्यादा सहित भासे, पर जब आत्मदृष्टि से देखूं तब अद्वैत अपना आप ही भासे। हे राम जी, जैसे सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी भासती है, तैसे ही मुझको सृष्टि भासे। जैसे मरुस्थल की नदी मिथ्या है, तैसे ही ग्रहण करने वाली वृत्ति मिथ्या है। जैसे संवेदन में मनन फुरता है, सो भी मिथ्या है। क्योंकि नदी मिथ्या है तो मनन उसका सत कैसे हो, तैसे ही यह भी जीव का रूप अवलोक मिथ्या है और भ्रांति करके सत्य भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि, संकल्पपुर और मनोराज का नगर मिथ्या है और कथा का वृत्तांत अनहोता ही भ्रांति से प्रत्यक्ष भासता है, तैसे ही यह जगत भ्रांति से सत्य भासता है। वास्तव में कुछ नहीं पर संकल्प विलास में बना दृष्टि आता है। हे राम जी, जिस प्रकार मुझको सृष्टि भासी है सो सुनो। जब मेरे में पृथ्वी की धारणा हुई तब पृथ्वी मुझको शरीर होकर भासने लगी, क्योंकि मैं विराट, पशु पक्षी, देवता, ऋषीश्वर, दैत्य और नाग आदि जो स्थित हैं, सो पृथ्वी मेरा शरीर हुआ। पर्वत मेरे मुख हुए, सुमेरु आदि पर्वत मेरी भुजा हुई, सप्तसमुद्र इंद्रिय हुई, सर्व नदी मेरे कंठ में माला और वन मेरी रोमावली हुई। मरुस्थल की नदी मेरे ऊपर विस्तार हुई और देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और दैत्य इत्यादि मेरे में कीट भासे शरीर में जुआलीख आदिक हैं। किसी ठौर मेरे ऊपर हल चलाते हैं और बीज बोते हैं, जिससे खेती उगती है और प्राणी खाते हैं। कहीं खोदते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं समुद्र स्थित हैं, कहीं नदी चलती हैं, कहीं राजा राज्य करते हैं और कहीं मेरे ऊपर झगड़ मरते हैं। एक कहता है पृथ्वी मेरी है और दूसरा कहता है मेरी। इस प्रकार ममता करके युद्ध करते हैं। कहीं हाथी चेष्टा करते हैं, कई रुदन करते हैं, कई हास्य करते, कहीं वृत्ति फैलाते हैं, कहीं सुगंध है, कहीं दुर्गंध है, कहीं नदियां चलती और क्षोभ करती हैं, कहीं देवता और दैत्य मेरे ऊपर युद्ध करते हैं, कहीं शीतलता से जल मेरे ऊपर बर्फ हो जाता है। इस प्रकार इष्ट अनिष्ट स्थान मैंने अपने ऊपर देखे और राजसी, तामसी और सात्विकी जितनी जीवों की क्रिया होती हैं, उन सबका आधार मैं हुआ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की संज्ञा संवेदन फुरने से हुई है। इति श्रीयोग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणेन्तरोपाख्याने पृथ्वी धातु वर्णनन नाम द्विशतमः सर्गः 200।